हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ स्पॉटिंग एरर का कुछ क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स का कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही यूजफुल होने वाली है। ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये मूड एक चैप्टर है इंग्लिश में, सब्जेक्टिव मूड, तो उसी से बेस्ट है ये सारे क्वेश्चंस। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार आए हैं वीडियो को देखने के लिए, तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और आप लोग वीडियो को देख पाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये देखो, ये स्पॉटिंग एरर वाला है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सब्जेक्टिव मूड से रिलेटेड है। हम लोग इससे पहले मूड वाले एक चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर में, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं और मैं वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ मूड होता क्या है। तो मूड जो होता है, जो कोई भी स्पीकर होता है वो अपना स्टेटमेंट या कुछ कहना चाहता है तो वो एक अपने वे में कहता है। कोई भी स्पीकर कोई भी चीज़ व्यक्त करता है तो वही हमारा मूड होता है, मतलब अलग अलग तरीके से व्यक्त करना चाहता है या व्यक्त करता है। तो वो मूड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमारा फर्स्ट होता है इंडिकेटिव मूड। ठीक है, इंडिकेटिव मूड में क्या हो जाता है बच्चों? इंडिकेटिव मूड में हो जाता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे सूरज लाल है, द सन इज रेड, और अर्थ एक ग्रह है। तो इस टाइप से, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, जो चीज़ कभी बदलने वाली नहीं है, जो चीज़ कभी बदला नहीं जा सकता है, जो सार्वभौमिक सत्य है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जितना भी चीज़ें हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये सब सारी चीज़ें, जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत आ जाता है। एक दूसरा हमारा हो जाता है इम्पेरेटिव मूड, और एक तीसरा हो जाता है सबजंक्टिव मूड। सब्जेक्ट नहीं आपको पढ़ना है, सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, सबजंक्टिव, SUBJUNCTIVE होता है। तो सब्जेक्टिव मूड हमारा तीसरा होता है, और सब्जेक्टिव मूड ही इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और यह इंडिकेटिव और इंपेरेटिव मूड से कम ही आता है, मतलब नहीं के बराबर आता है क्वेश्चन। इंडिकेटिव मूड मतलब जो नॉर्मल इंग्लिश हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वही उसमें होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये आज का हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, आप लोग बता सकते हो? ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आई विश आई न्यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन येस्टरडे। मतलब मैं आशा करता हूँ, आई विश कि यह क्वेश्चन का आंसर मुझे कल पता था या मुझे पता होता। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को एरर को डिफाइन करना है, एरर को फाइंड करना है। तो वेयर इज द एरर? यहाँ पे देखो, आई विश, ये सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई विश आई न्यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन येस्टरडे, ये भी यहाँ से, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा क्या है बच्चों? ये भी हमारा सही है, इसमें कोई एरर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो नहीं है तो फिर ये आई विश, ये कोई भी इच्छा वाले इम्पेरेटिव, जो मतलब विश वाले जो सेंटेंस होता है, कोई भी इच्छा। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा जो पूरा का पूरा ये सेंटेंस है, ये कौन से टेंस में है? मतलब ये सब्जेक्टिव मूड है, लेकिन ये कौन से सब्जेक्टिव मूड के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों? अब देखो बच्चों, कोई भी जो इच्छा होता है, कोई भी विशेष होता है, जब पास्ट सब्जेक्टिव में या पास्ट में जो कोई भी विशेष को हम लोग व्यक्त करते हैं, बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। क्या लगता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे तब लगेगा, अब जैसे यहाँ पे आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये आई न्यू जो है ये हमारा गलत है यहाँ पे। तो ये जो हमारा गलत है, ठीक है बच्चों, ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? आई के बाद हो जाएगा हैड, पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड लगाएंगे, हैड, आई हैड नॉन, और हैड के बाद V3, KNOWN। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो आप देखो, इसे पढ़ो, आई विश आई हैड नॉन
आई हैड नोन द आंसर टू दिस क्वेश्चन yesterday। तो ये हमारा अब सेंटेंस सही है, कंप्लीटली मतलब एरर फ्री है, इसमें कोई भी एरर अब नहीं है। तो कोई भी जो हम लोग पास्ट सब्जेक्टिव मूड में जो पास्ट में, पास्ट टेंस में, भूतकाल में हम लोग जो कोई भी इच्छा, कोई भी विशेष को व्यक्त करते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्टिव मूड में होता है तो उसमें क्या होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, सिर्फ पास्ट। तो इस हिसाब से हमारा ये होता है। अब देखो बच्चों, हमारा दूसरा, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही टेक्स अ वीक ऑफ। तो द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट, तो द डॉक्टर मतलब डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि उसे मतलब एक वीक का ऑफ लेना चाहिए, उसे मतलब छुट्टी लेना चाहिए, ऑफ लेना चाहिए अपने कामों से, अपने पढ़ाई से या किसी भी चीजों से, क्योंकि उसका हेल्थ खराब होते जा रहा है। तो उसे छुट्टी लेगा तो फिर वो अच्छा फील करेगा, वो रिकवर कर पाएगा। यहाँ पे देखो द डॉक्टर रिकमेंडेड, यहाँ तक सही है, इसमें कोई हमें एरर नहीं लग रहा है। अब देखो उसके बाद क्या है, दैट ही टेक्स अ वीक ऑफ। यहाँ पे देखो दैट, यहाँ तक सही है ये हमारा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये जो हमारा यहाँ पे ही जो है, ही हमारा यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है किसको, मतलब उसे, किसी थर्ड आदमी, किसी दूसरे आदमी को, मतलब थर्ड पर्सन को। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये डॉक्टर जो रिकमेंड कर रहा है, जो मेन काम कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ही जो लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ ही के बाद हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे टैक्स लगा दिया है। तो ये हमारा टैक्स गलत है, यहाँ पे टैक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा बच्चों, टेक हो जाएगा, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। जब भी कोई पास्ट सब्जेक्टिव मूड के बारे में बात किया जाता है, तो देखो बच्चों, कोई भी जब इसमें तो वैसे पास्ट नजर नहीं आ रहा है, रिकमेंडेड कोई भी चीज हम लोग किसी को रिकमेंड करते हैं, किसी को मतलब रिकमेंड करते हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं, तो उस टाइप के जो हमारा इंपेरेटिव, उस टाइप का जो हमारा सब्जेक्टिव मूड होता है, हमारा जो सेंटेंस होता है सब्जेक्टिव मूड में, तो उसमें वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाता है। आप बस इतना इसमें याद रखना कि कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्टिव, कोई भी सब्जेक्टिव मूड में, सब्जेक्टिव सेंटेंस में कोई भी चीज को सजेस्ट करेगा या एडवाइस करेगा, या कोई भी इमेजिनरी जो सिचुएशन रहता है, उसमें वर्ब का बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ब का ये जो एस लगा देगा, तो एस तो फिफ्थ फॉर्म हो गया, लेकिन बेस फॉर्म होता है V1। तो इसलिए हम लोग इसमें वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ आई वर हिम, यदि मैं, हिम मतलब वह होता है, यदि मैं वह, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। यदि मैं वह होता तो मैं ऑफर को एक्सेप्ट, आई वुड नॉट, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे हमें एरर को डिफाइन, एरर को फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों एरर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो इफ से रिलेटेड ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट है, तो सब्जेक्टिव मूड का ये सेंटेंस है। और यहाँ पे जो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, आई। ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसके बाद आई के बाद क्या लगाया, वर्ड लगाया। तो जो कि हमारा सब्जेक्टिव मूड के रूल को, हमारे इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो इफ या विशेष या कोई भी जो सेंटेंस स्टार्ट रहेगा, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ड लगाते हैं। और उसके बाद ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट, इफ आई वर हिम, तो इसमें क्या लगाया है बच्चों, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें हिम लगा दिया है। तो हिम लगा दिया है, तो जो कि ये हमारा यहाँ पे गलत है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मान लो कोई भी सब्जेक्टिव मूड में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी इफ या विशेष से स्टार्ट है सेंटेंस, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ड लगाया गया है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ड लगाया है, उसके बाद फिर हम लोग नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं, नॉमिनेटिव केस। इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, नॉमिनेटिव केस का। नॉमिनेटिव केस, और नॉमिनेटिव केस में क्या हो जाता है बच्चों, ही, सी, इट।
तो ये सब सारे हमारा नॉमिनेटिव केस में हो जाता है, तो नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग देख सकते हो इसे। तो देखो बच्चों, ये नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव नहीं होता, नॉमिनेटिव आया हो जाएगा, यहाँ पे ये छूट गया था। तो नॉमिनेटिव केस लगाया जाता है। देखो, तो वो हमारा जो वर्ड के बाद जो हम लोग कुछ भी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट या कुछ भी, तो वो वहाँ पे नॉमिनेटिव केस ही सी इट ये सब हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे लेकिन क्या लगा दिया, हिम लगा दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ही हो जाएगा, तब हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इफ आई वर ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। यदि मैं वह होता तो मैं ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, हमारा अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, कि गॉड सेव्स द किंग। ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में ये क्या है। आप साथ साथ आप इसको नोट भी कर सकते हो। इसमें क्या हो गया, गॉड सेव्स द किंग, मतलब भगवान किंग को बचाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे गॉड सेव्स द किंग है, तो ये जो हमारा कोई सेंटेंस होता है जिसमें प्रेयर या विशेष या ऑप्टेटिव सब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, तो उसमें एस या यस नहीं लगता है। तो कोई भी क्या रहता है बच्चों, प्रेयर, कोई भी जो हमारा सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस रहेगा, प्रेयर या विशेष, तो इसमें वर्ब का बेस फॉर्म होता है, वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, एस आई एस नहीं लगता है, एस आई एस का यूज हम लोग नहीं करेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस जो रहेगा हमारा प्रेयर रहेगा या विशेष रहेगा, तो सब्जेक्टिव मूड में स्टार्ट रहेगा इससे, तो उसमें वर्ब का बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, उसमें एस आई एस का यूज नहीं किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ये हमारा है गॉड सेव्स, तो यहाँ पे सेव्स जो है ये हमारा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा गॉड सेव, क्या हो जाएगा यहाँ पे, गॉड सेव द किंग, ये हमारा अब सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता करना है कि इसमें एरर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अनदर क्वेश्चन व्हिच इज इफ आई डैश डैश यू आई वुड एक्सेप्ट इफ आई डैश डैश। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, और ये क्वेश्चन ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। इसमें क्या बोल रहा था, इफ आई वर ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, तो इसमें निगेटिव में बोल रहा था कि मतलब एक्सेप्ट नहीं करता यदि मैं वह होता। और इसमें क्या बोल रहा है, इफ आई डैश डैश यू, यदि मैं तुम होता तो मैं जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। थोड़ा सा सिमिलरिटी है इसमें, मतलब वह दूसरे के बारे में, वह के बारे में बोल रहा है और यहाँ पे तुम के बारे में बोल रहा है। ठीक है, इसमें निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव से इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन टेक नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें सब्जेक्टिव मूड का ज़्यादा यूज किया जाएगा। देखो इसमें ये देखो, ये जो हमारा सेंटेंस है इफ से स्टार्ट है, और उसके बाद क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, इफ डैश डैश यहाँ पे है, तो हम लोग क्या लगाएंगे। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई भी जो हमारा सब्जेक्टिव मूड में कोई भी जो सेंटेंसेज रहता है, जो इमेजिनरी सेंटेंस रहता है, कोई भी सेंटेंस इमेजिनरी सेंटेंस रहता है या हाइपोथेटिकल सिचुएशन रहता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन या सेंटेंसेज रहता है, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं बच्चों, वर लगाते हैं सब्जेक्टिव मूड में। चाहे सब्जेक्ट आपको चाहे कुछ भी रहे, चाहे सब्जेक्ट मतलब ही रहे, सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, राम और श्याम रहे, या
दे रहे या वी रहे, इट्स डजंट मैटर, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सेंटेंस सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस यदि हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी रहेगा तो हम लोग वर का यूज करेंगे, आंख बंद करके यूज करेंगे, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वर हो जाएगा। तो इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द जॉब, यदि मैं तुम होता तो मैं जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विश इट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विश इट अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई विश इट डैश डैश वीकेंड टुडे। तो आई विश इट डैश डैश वीकेंड टुडे, तो इसमें हमें लोगों को एरर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या होगा हमें बताना है, आई विश इट डैश डैश वीकेंड टुडे। तो यहाँ पे देखो आई और विश, तो ये विशेष से रिलेटेड है, इफ या विशेष से रिलेटेड ये सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस होता है। और यहाँ पे देखो बच्चों उसके बाद मान लो कोई भी जो सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस रहता है, जो विशेष या इमेजिनरी सिचुएशन वाले सेंटेंस होता है, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ भी वर्ड समझ लो, आप लोगों को ज्यादा मतलब याद रखना है, वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आई विश इट, इसके बाद वर्ड लगाएंगे, इट वर्ड वीकेंड टुडे। तो मैं आशा करता हूँ कि यदि इट, आई विश इट इट वर वीकेंड टुडे, मैं इच्छा करता हूँ या मैं आशा करता हूँ कि आज वीकेंड होता, आज मतलब वीकेंड या हॉलीडे या छुट्टी होता। अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द डॉक्टर सजेस्टेड दैट शी डैश डैश अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। तो डॉक्टर क्या सजेस्ट कर रहा है कि उसे वर्क से, उसे काम से ब्रेक ले लेना चाहिए, ठीक है, वो किसी लड़की को उसे सजेस्ट डॉक्टर करता है। तो इसमें देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सेंटेंस, यहाँ पे हम लोग को एरर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो बच्चों इसमें है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, टेक्स हो जाएगा या टेक होगा या टूक होगा या शूट टेकन होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये हमारा जो सब्जेक्ट, यहाँ पे जो हमारा ये सी है, इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, टेक यूज करेंगे या टेक्स यूज करेंगे या टेक शुड यूज करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बच्चों, वर्ब का बेस फॉर्म, यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। सब्जेक्टिव मूड में वर्ब का बेस फॉर्म सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और वर्ब का बेस फॉर्म कब यूज किया जाता है, जब कोई भी सेंटेंस इमेजिनरी सिचुएशन या कोई भी सजेस्टेड से रिलेटेड हो, सजेशन से रिलेटेड हो, तो वर्ड में एस नहीं लगाते हम लोग, वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। मतलब सब्जेक्टिव मोड में आप लोगों को दो चीज हमेशा याद रखना है, ये दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ब का यूज और फिर वर्ब का बेस फॉर्म का यूज, सजेशंस या इमेजिनरी सिचुएशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन टाइप से सेंटेंस रहेगा सब्जेक्टिव मूड में। और एक चीज और तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना भी हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। और एक तीसरा चीज हमारा है जो कि है नॉमिनेटिव केस वाले, जो मैं ये बताया था, विश रहेगा या इफ रहेगा या कोई भी इमेजिनरी सेंटेंस रहेगा सब्जेक्टिव मूड का, तो फिर उसमें सब्जेक्ट के बाद नहीं, उसमें वर्ड के बाद, ये जो लगता था ये वर्ड के बाद लगता था, ये कब लगता था, वर्ड के बाद, वर्ड के बाद। तो वर्ड के बाद नॉमिनेटिव केस हमेशा यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव केस ही सी इट ये सब हो जाता है, ये सब नॉमिनेटिव केस हो जाता है। हिम हर ये सब यूज नहीं किया जाता है। तो ये दो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि ही टॉक्स एज इफ ही अब देखो बच्चों इसमें क्या है, ही टॉक्स एज इफ ही डैश डैश द बॉस ऑफ दिस कंपनी। तो एज इफ यहाँ पे ये जो हमारा है बच्चों एज इफ, ये एज इफ का मतलब क्या हो जाता है,
एज इफ का मतलब हो जाता है बच्चों एज डू, एज इफ या एज डू इसको बोला जाता है। इसका मतलब हो जाता है जैसे कि। तो मतलब जैसे कि हम लोग जब हिंदी में कोई भी बात करते रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना जैसे कि मैं वहां गया फिर आया, इस टाइप से कुछ भी बोलते हैं। तो एज इफ मतलब हो जाता है जैसे कि। तो यहाँ पे ही टॉक्स एज इफ ही डैश डैश द बॉस ऑफ दिस कंपनी। तो यहाँ पे ये जो हमारा ही है इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे। तो ये जो हमारा ही टॉक्स मतलब वह बात करता है एज इफ जैसे कि ही डैश डैश बॉस ऑफ दिस कंपनी, वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह इस कंपनी का बॉस है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो इस टाइप का जो हमारा सेंटेंस होता है वो ऐसे बात करता है कि जैसे कि ये कंपनी का बॉस, तो ये भी एक तरह से समझ लो इमेजिनेशन वाला सेंटेंस हो गया। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, वर्ड लगाते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस सब्जेक्टिव मूड में कोई भी सेंटेंस एज इफ से या इफ से या विशेष से स्टार्ट रहेगा तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं बच्चों, एज इफ के बाद तो हम लोग वर्ड लगाते हैं। यहाँ पे वर्ड लगाएंगे तब ये हमारा सही हो जाएगा। तो अब देखो ही टॉक्स एज इफ ही वर द बॉस ऑफ दिस कंपनी, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वह कंपनी का बॉस है या वह कंपनी का बॉस था। वो ऐसे बात करता है कि वह कंपनी का बॉस था। ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ आज का ये क्लास आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो भी चीज़ें हैं जो जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं वो सब सारी चीज़ मैं क्लियर करने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप लोग लेटेस्ट अपडेट्स को पाना चाहते हो, लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हो या फ्री में नोट्स या PDF लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा। और मुझसे लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए, पाने के लिए आप लोग मुझे सारे मेरे जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है सारी जगह फॉलो कर लीजिएगा। और मेरे पास और 2-3 यूट्यूब चैनल है, जैसे कि एक ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, ब्लॉग चैनल है। तो वहाँ भी मैं बिहाइंड द सीन्स वाले, फिटनेस वाले या कहीं ट्रैवलिंग करने जाता हूँ तो वो सब सारे वीडियो उस पर डालता हूँ, तो उसे भी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एक और हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, जियो पॉलिटिक्स और सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं जो कि इंग्लिश में होता है और वो टारगेटेड ऑडियंस यानी कि ग्लोबल ऑडियंस के लिए और वो मैं वीडियो बनाता हूं। तो वो वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो और चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसमें यदि आप लोग अपने इंग्लिश को, कम्युनिकेशन को, उसमें मैं इंग्लिश में ही बोलता हूं। अभी तो मैं ये पढ़ाने वाला हिंदी में बोलता हूं क्योंकि हमारे जो ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्टूडेंट्स होता है यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, हरियाणा, ये सब जगह से होता है ज़्यादातर, इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन करना ज़्यादा इजी होता है। और इजी तो इजी ने कहा जाए, इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश आल्सो, बट मैं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लिया हूँ, इसलिए ऐसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, मतलब मिक्स करके बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप अपने इंग्लिश को, अपने इंग्लिश के कम्युनिकेशन को, इंग्लिश के बोलने के तरीके को, मतलब पब्लिक स्पीकिंग, सारी चीज़ को आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो वो मेरा ग्लोबल ऑडियंस वाले जो चैनल है, वो चैनल का नाम है नरेंद्र यादव। तो वो आपको मतलब सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे चैनल का डिटेल्स और सोशल मीडिया हैंडल का लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।